क्या समझते हैं? ईरान अमेरिका कशीदगी में पाकिस्तान का किरदार अस्करी सिफारतकारी की मिसाल तो है और ख़ित्ते में मुमकिन जंग के ख़तरात वाकई पाकिस्तान की सालिसी से कम हुए हैं। अभी जो ऐलान किया गया है इस्माइल बगई की जानिब से कि पाकिस्तान के थ्रू बातचीत चल रही है, बहुत बड़ी बात है। और अब जो भी मुज़ाकरात होंगे वो जंग बंदी के लिए होंगे। कितना अहम पैगाम आप इसको समझते हैं? और लेबनान के मामले में भी उन्होंने क्लियर कहा है कि हम किसी सूरत इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो क्या अमेरिका कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? देखें, बात यह कि पाकिस्तान की सफारतकारी जो है वो मेरे ख्याल में एक सुनने में मिसाल नहीं मिलती है। और ख़ास तौर पे मिलिट्री डिप्लोमेसी जिस तरीके से फील्ड मार्शल फैज़ आसिम मुनीर ने अपनी डायरेक्ट कम्युनिकेशन के साथ, पर्सनल लिंक के साथ, पर्सनल कॉन्टेक्ट के साथ, ही वॉज इन टच विद प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, उनके वाइस प्रेसिडेंट के साथ, ईरान के लीडरशिप के साथ, सऊदी अरब के वली अहद, इवन तुर्की और इजिप्ट के साथ, हर एक के साथ ही विद इन टच, उनको अपडेट करें ताकि हर लिहाज से ही उनको टच में रखा जाए और उसको देखा जाए। लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात की है, फील्ड मार्शल का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि किसी और को हम क्यों दे ये, जबकि किसी और का ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान में मुज़ाकरात होंगे। अभी ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने भी यही बात की है। तो पाकिस्तान ने एक इस वक्त कलीदी किरदार अदा किया और दुनिया इस बात को समझती है, अंडरस्टैंड करती है। तो अगर इस कॉन्टेस्ट पे देखा जाए तो ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी सफारती भी और मिलिट्री कामयाबी भी है कि जो मिलिट्री डिप्लोमेसी की है। ईरान विल नेवर लीव लेबनान अलोन। और आपके सामने मेरे ख्याल में आज भी और कल भी वहाँ पर वाशिंगटन में लेबनान के और इजराइल के मुज़ाकरात हुए हैं। आई एम श्योर कि उसका आउटकम जो वो पॉजिटिव होगा। आई थिंक दैट इज बीइंग हेल्ड बिकॉज ऑफ इन लिव की चीज़ पहले कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो, उससे पहले लेबनान और इजराइल का इशू खत्म हो जाए, क्योंकि इसके बाद ये मुज़ाकरात नहीं हुई। ये बड़ी अच्छी बात की है कि ईरान कांट लीव देयर, जो उनके साथ जो दूसरे रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं, जैसे हमास है, लेबनान है, ये हिजबुल्लाह है, उसके बाद तीसरा हुतीज है। तो ये भी बड़ी अच्छी बात की गई है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। बैकडोर डिप्लोमेसी से पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने इंतहा से ज़्यादा मेहनत पर्सनल कॉन्टैक्ट करके ये उसको लेके दी है। और अब आप देखें कि इस वक्त जो जब आ रहे हैं तो इसका मतलब कि मुझे तो बहुत उम्मीद है कि इस सिटिंग में इस्लामाबाद अकॉर्ड को साइन होना चाहिए। और कोई यू नेवर नो कि जब तमाम मामला सेटल हो जाएं तो यू नेवर नो कि आप अमेरिकन प्रेसिडेंट और ट्रम्प वो यहाँ पर आए। इसलिए देखिए, ही वुड लाइक, इनके ऊपर बहुत तनकीद हुई है, ही इज अंडर लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, इवन अमेरिकन पब्लिक, अमेरिकन सेनेट, अमेरिकन कांग्रेस। इसलिए वो चाहेंगे कि ये फैदर अपने सर पे कैप पे लगाएं कि मैंने आके फाइनली जंगबंदी कराई है और मैंने कोर्ट साइन किया इस्लामाबाद का। तो अपने इलेक्शन के लिए, मिड टर्म के लिए, बाद के फोर्टकमिंग जो अगले इलेक्शन है उनके लिए इनको बहुत फायदा होगा। जेडी वांस को क्रेडिट नहीं देने, इसलिए नहीं देना चाहते कि जेडी वांस इज अ कैंडिडेट फॉर अपने प्रेसिडेंट के लिए, मिड टर्म इलेक्शन के लिए। और अगर उनको भी क्रेडिट मिल जाता तो फिर वो क्रेडिट लेंगे, प्रेसिडेंट को काफी इससे फर्क पड़ जाएगा। तो मेरे ख्याल में इस कॉन्टेस्ट में इस वक्त बहुत उम्मीद है कि ये हालात बेहतर हों। बिल्कुल ठीक है।